नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो कर्मयोग का सिद्धांत है, कि हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप जानना चाहते हैं, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, जब तब मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट कर देता हूँ। आप जानते हैं, भगवान आपके साथ नित्य हैं। इसको समझने के लिए गीता के इस भाव को बड़ी गंभीरता से समझना होगा। आपके हर पल जहाँ आपके पास अधर्म की वृद्धि हुई, भगवान प्रकट हो जाते हैं। आपको भरोसा नहीं है तो देख लीजिए, इस कथा के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से भगवान कहते हैं कि मैं गुरु रूप में, माता पिता के रूप में, जब आप भटकते हैं, आपका रास्ता भटकता है, भगवान आपका साथ देते हैं। माता पिता गुरु के रूप में, मित्र के रूप में, चिकित्सक के रूप में, न्यायविद के रूप में, राजनेता के रूप में, विचारक के रूप में आपके साथ आ जाते हैं और आपकी सहायता करते हैं। यही भगवान के अनेक रूपों में, अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे होता है। भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध, निर्बल मनुष्यों पर नास्तिक, पापी, दुराचारी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाता है, तब लोगों में सद्गुण विचारों को, सदाचारों की अत्यधिक कमी हो जाती है, दुर्गुण दुराचारों की वृद्धि हो जाती है। जब आवश्यकता पड़ती है, तब भगवान अवतार लेते हैं, किसी न किसी रूप में आपके सामने, सुरक्षा कर्मियों के रूप में, सेवा कर्मियों के रूप में, प्रशासन के रूप में आ जाते हैं। एक युग में भी जितनी बार आवश्यकता है, भगवान जितने अवसर होते हैं उतने अवसर पर प्रकट भी हो जाते हैं। जैसे हम विचार करें कि समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजित रूप से समुद्र का मंथन किया था। कच्छप रूप से, उसी समुद्र मंथन से कच्छप रूप से मदराचल के नीचे बैठे प्रभु, दूसरा अवतार हुआ उसी घटना के समय। फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मदराचल को धारण करने के लिए भगवान ने सहस्त्रबाहु के रूप में उसे ऊपर से पकड़े रखा। इस प्रकार भगवान के एक साथ अनेक रूप होते हैं। भगवान कब किस रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी पुत्र के रूप में, जो आपको मार्ग दिखा सके उसके रूप में आ जाते हैं। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। जैसे माता पिता से शरीर बनता है, ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा की सृष्टि बनती है, जिसमें प्रकृति और उसका यह संसार तो प्रतिक्षण बदलता है, कभी क्षण मात्र भी एक रूप नहीं रहता। परमात्मा था उसका अंश जीवात्मा, दोनों संपूर्ण देश काल परिस्थिति में नित्य निरंतर रहते हैं। इनमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। जब जीव अनित्य, उत्पत्ति विनाशील प्राकृतिक पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करता है, उसकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है, तब उसका पतन होने लगता है। लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह जो आसक्ति बढ़ती है, त्यों समाज में अधर्म बढ़ जाता है, और जो अधर्म बढ़ता है, त्यों समाज में पापाचार, कलह, विद्रोह, द्वेष आदि बढ़ते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों को देखा जाए तो इनसे कर्मशः धर्म का हार शीर्ष दिखाई देता है। सतयुग में धर्म के 4 चरण रहते हैं, त्रेता में 3 चरण, द्वापर में धर्म के 2 चरण, कलयुग में धर्म का 1 चरण होता है। जब युग की मर्यादा में भी अधिक धर्म का ह्रास होता है, तब भगवान धर्म की संस्थापना के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। अतः भगवान के अवतार लेने का जो मुख्य प्रयोजन है, वह धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश है। धर्म की हानि और अधर्म का वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म हो जाती है। अधर्म की प्रवृत्ति होने से स्वाभाविक पतन होता है। भगवान प्राणी मात्र के परम सखा हैं, सुहृद हैं, इसलिए लोगों के पतन से जाने के रोकने के लिए वे स्वयं अवतार ले लेते हैं और सामान्य पतन की ओर व्यक्ति जाता है, तो इस प्रकार से विविध जो अच्छे मनुष्य हैं, महापुरुष हैं, उनके रूप में जन्म लेकर सामने आते हैं। कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है, और अपने अपने कर्तव्य से च्युत होकर निषिद्ध आचरण करना ही अधर्म का उत्थान है। काम यानी कामना से ही सब प्रकार के अधर्म, पाप और अन्याय होते हैं।
अतः इस कामना का नाश करने के लिए, निष्काम भाव का प्रसार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अब यहाँ आपके दिमाग में भाव बनता है, शंका बनती है, वर्तमान समय में धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि हो रही है, फिर भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? इसका समाधान यह है कि युग को देखते हुए वैसा समय अभी नहीं आया है जिससे भगवान अवतार लें। त्रेता युग में राक्षसों ने जब ऋषि मुनियों को मार करके उनकी हड्डियों का ढेर लगा दिया, तब जब ढेर लग जाता है तब त्रेता युग से भी काल बीत गया, कलयुग है। पर अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे हैं इस कलिकाल में, तो भगवान का अवतार हुआ त्रेता युग में। द्वापर में पाप बढ़ा तो कृष्ण का अवतार हुआ। और कलयुग में जो है, अभी जो वर्तमान समय है, इस समय अधर्म की वृद्धि हो रही है, तो भगवान की आज्ञा से संत महापुरुष आकर के हम सबके बीच इस पृथ्वी पर आते हैं और उपदेश दे करके अपना भगवान सांत्वना देते हैं और धर्म की हानि को रोक रहे हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। कभी कभी परमात्मा को प्राप्त कर के महापुरुष भी संसार का उद्धार करने के लिए आ जाते हैं। साधक और संत पुरुष जिस देश में रहते हैं, उस देश में अधर्म की वैसी वृद्धि नहीं होती, बल्कि धर्म की स्थापना हुआ करती है। जब साधकों और संत महात्माओं से भी लोग नहीं मानते, बल्कि उनका विनाश आरंभ कर देते हैं, तब जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है, तब भगवान स्वयं आते हैं। तो संत महात्मा भूस्वर पृथ्वी के देवता ब्राह्मण आदि हैं, इनका भाव रखना चाहिए। अगर इस विषय को हम क्रिया योग के माध्यम से समझें तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है। कभी मूर्ति परिग्रह करके, कभी जीव हृदय में ज्ञान रूप से भगवान प्रकट होते हैं, कभी मूर्तियों में भगवान चमत्कार दिखा देते हैं। जैसे आपने देखा है गणेश जी को कभी दूध पिलाते हुए, भगवान शिव के ऊपर अश्रुपात होते हुए, जल बूंदे गिरते हुए। अवतीर्ण होने का अर्थ है कुछ अवस्था से नीचे उतरना। जीव के प्रति कृपा के वशीभूत होकर भगवान कुछ नीचे उतरते हैं, उनके पास हम पहुँचेंगे कैसे? कहते हैं सप्तम ज्ञान भूमि में आरूढ़ पुरुष इस संसार के विषय में कुछ नहीं सोचते। उस समय उनकी बुद्धि में जगत ज्ञान लोप हो जाता है, परंतु जो जगत के प्रभु हैं, जो ज्ञान घन मूर्ति हैं, उनको चलाए करने में कौन समर्थ होगा? तथापि वह जीवों के प्रति करुणा कर जगती तल में अवतीर्ण होते हैं, तब वह पंचम भूमि में उतरते हैं। परमात्मा सप्तम भूमि, फिर पंचम भूमि में जीव का निर्गुण ब्रह्म जो है सगुण रूप में आता है, पाँचवें लेवल पर, जो नीचे का पायदान पाँचवां है। वहाँ जब भगवान आते हैं तो जगत के जीवों की उनके पास पहुँच नहीं होती। धर्म की हानि अब ध्यान क्या है? कहें जब सत्य के प्रति लोगों का आदर नहीं रहता, जब द्विजाति के लोग संध्या बंदन आदि नित्य कर्म से रहित हो जाते हैं, ब्राह्मण आदि जो द्विजाति हैं, जो प्रभु को मानने वाले, शास्त्र ब्राह्मण देवता को कोई नहीं मानना चाहता, सब लोग अभक्ष भक्षण से तत्पर होते हैं, धर्म और शास्त्र की बातें केवल मुँह तक होती रहती हैं, धर्माचरण वाह्य आडंबर में बदल जाता है, लोगों को ठगना ही बुद्धिमानी समझी जाती है, स्त्रियों में सतीत्व नहीं रहता, वे गुरु और पति की सेवा को तुच्छ समझती हैं, स्त्रियां नारी धर्म छोड़कर पुरुषाभावपन्न हो जाती हैं, सदा गर्कश बोलती हैं, दया शून्य और लज्जाहीन हो जाती हैं। तब समझना चाहिए कि धर्म की हानि हो गई है और अधर्म का आधिक्य बढ़ गया है। यह अधर्म स्रोत जगत के नित्य धर्म चक्र में बाधा उत्पन्न करता है। जब संसार में अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो नाना प्रकार के रोग, दैवी आपदा, जैसे अभी कोरोना कालखंड से ये धर्म के ह्रास का परिचय, कोरोना कालखंड आया, ये दैवी आपदा है, युद्ध का समय है, अशांति है, दुर्भिक्ष है, बड़ी बड़ी महामारियां हैं, आदि जगत को मानव ग्रस्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्रकट हो जाती हैं। जान पड़ता है इस समय के संसार का कोई कर्ता या नियंता नहीं रहा। अधर्मी लोग आनंदोत्सव में नृत्य करते फिरते हैं, धार्मिक पुरुष को कोई नहीं पूछता, कोई सम्मान नहीं करता, वे विपन्न होकर संसार त्याग करके निर्जन में अज्ञात में वास करने चले जाते हैं। यह अवस्था जब विशेष रूप में बढ़ती है तो फिर धर्म चक्र बार बार विकम्पित और आंदोलित हो उठता है। उस आंदोलन के फलस्वरूप शक्तिमान पुरुषों का आविर्भाव होता है। कभी कभी स्वयं भगवान जगत में अवतीर्ण होते हैं और जो आप चमत्कारिक कार्य देख रहे हैं संत महापुरुष श्रेष्ठ जनों द्वारा, पुरजन परिजनों द्वारा, वो सब इसी का उदाहरण है। ईश्वरीय नियम कैसे अपूर्व और करुणापूर्व होता है, यह सोचकर हृदय हर्ष से उत्फुल्ल हो जाता है, अत्यंत आशा और विश्वास से भर जाता है। कलयुग के दुष्ट पापों में
संतप्त जीवों को शांति कैसे मिलेगी? अधर्म का पड़ा हुआ जीव कैसे धर्म की छाया में जाकर शीतलता प्राप्त करेगा? कब सतयुग से सतपथ का अवलंबन करके असत्य का अपरिहार होगा? कल के मध्याह्न में पारतर मंडल में रश्मि ज्वालाओं में संतप्त होकर सतयुग स्निग्ध प्रातः स्मरणीय समीर में शुद्ध स्नान कर शीतल होगा। इसकी ही व्यवस्था करने के लिए भगवान बहुत पहले ही अपने विश्वस्त अनुचर और अपने पार्षदों को जगत में धर्म रक्षा करने के लिए, धर्म स्थापना बीज बोने के लिए भेजते हैं। यही है क्रिया के लोप होने पर अपने आप को सृजन करना। क्रिया किए बिना प्राण स्थिर नहीं होते। प्राण स्थिर नहीं हुआ तो मन विषय की प्राप्ति के लिए उन्मत्त होकर दौड़ेगा ही। अतः इस रोग की औषध बतलाने के लिए, उत्तप्त प्राण को शीतल करने के लिए, बहुवृत्ति युक्त मन को वृत्तिहीन करने के लिए, बहिर्विचरणशील मन को अंतर्मुखी बनाने के लिए वह लोक शिक्षक होकर, गुरु बनकर, कर्णाधार के रूप में उदित होकर जीव को साधना का मार्ग बताते हैं, उपदेश देते हैं। संसार में कोई उनको न पहचानने पर भी वे अपना कार्य चुपचाप कर जाते हैं। इसका ही नाम निरहंकार है। अभिमान और अहंकार शून्य पुरुष ही धर्म के धारक होते हैं, संस्थापक होते हैं, प्रवर्तक होते हैं। कलि के भयानक धर्मग्लानि की बात से भगवान ऋषि लोग श्रुत भी कहते हैं कि इस कलयुग में मनुष्य अल्पायु होंगे, आलसी होंगे, नितांत बुद्धिहीन होंगे, अत्यंत मंदभागी होंगे, दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रव कलयुग के जीव को सदा उत्पीड़ित करते रहते हैं। कहें धर्म के 4 पद हैं। सतयुग में तप, शौच, दया और सत्य नामक 4 पद थे, परंतु गर्व हमारा तप, बल, भोग शक्ति के द्वारा शौच, मदमत्ता के द्वारा दया नामक पाद भग्न हो गए। धर्म धारणा जो है, जिसके द्वारा इन गुणों को धारण किया जाता है, अपने भीतर रखा जाए, वही स्वधर्म पालन कहलाता है। यह स्वधर्म पालन पूर्ण मात्रा में होने पर ही सतयुग होता है। देह, प्राण, मन, बुद्धि इन चारों की पूर्ण निर्मलता ही सत्ययुग है। कहते हैं प्रत्येक अगले युग में इस पवित्रता का एक एक पद घटता है। कलयुग में जीव की प्रधान आसक्ति शरीर के ऊपर ही रहती है। जब प्राणी साधना से देह धर्म के ऊपर अनास्था आ जाती है तब द्वापर होता है। प्राण की साधना से प्राण में स्थिर होने पर जब मन स्थिर और इंद्रियां निर्मल होकर ईश्वरमुखी तब त्रेता होता है। मन का विक्षेप चांचल्य पूर्ण रूप से दूर होने पर बुद्धि स्थिर और एकाग्र निरुद्ध और ईश्वरार्पित हो जाती है। तब जिस परम ज्ञान का उदय होता है वही सतयुग है। इन चारों युगों में क्रिया की 4 प्रकार होती है। कलयुग में केवल बाहर ही बाहर क्रिया करने की चेष्टा होती है। लोग अंतः साधना नहीं करना चाहते। बाहर पूजा कर दें, बाहर भंडारा कर दें, भोग लगा दें, श्रृंगार कर दें, मूर्ति का अनावरण कर दें, मंदिर बना दे, तो जो अंतः पूजना इस दिव्य शरीर की पूजा है उससे लोग नहीं करना चाहते, चेष्टा नहीं होती। कहते हैं द्वापर में मन को अंतर्मुखी करके एकाग्रता प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। त्रेता में प्राण की स्थिरता से मन के समीप स्थिर आता है और बुद्धि निर्मल होती है। सतयुग में बुद्धि अत्यंत निर्मल होकर ब्रह्म के भीतर प्रवेश कर जाती है। कलयुग में जितना देहाभिमान और देहात्म बुद्धि बढ़ती है उतना ही जीव भगवान से दूर हट जाता है। काम का उपयोग चरितार्थ करने के सिवा मन में अन्य किसी साधवृत्ति का उदय नहीं होता। घोर कलि के प्रभाव के समय मन में तप, शौच, दया, सत्य सब विलुप्त हो जाते हैं। भगवान दया करके हमको घोर कलि के प्रभाव से मुक्त करें, जिससे हम पूर्ण रूप से उनका स्मरण मन करके कृतार्थ हो सकें। ऐसा नारायण से प्रार्थना है, हम अंतर्मुखी हो सकें। नमो नारायण। राधे राधे।